मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाना चाहता हूं जहां हम अपनी ज़ात, अपनी दुनिया और इस कायनात के गहरे राज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र मेरे अपने नफ्सियाती मॉडल से मुताल्लिक़ है जो हमारी सोच को एक नया ज़ाविया देता है। ये स्क्रिप्ट हमारी टीम का तहरीर करता है और फ्राइड जंग की तरह इंसानी नफ्सियात को देखने का एक नया ज़ाविया फराहम करता है। आप सबसे पहले दरख्वास्त है कि हमारी बात आखिर तक गौर से सुनिएगा। उन्वान ये है, मेरी नज़र में इंसानी नफ्सियात का गहरा राज, द डीप सीक्रेट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इन माई पर्सपेक्टिव। क्वांटम लेवल और शऊर की तारीफ क्या होगी, क्वांटम लेवल एंड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वांटम लेवल पर लामहदूद मुमकिना हालतें, इन्फिनिट प्रोबेबल स्टेट्स और शऊर का जवाल, डिके ऑफ एग्जिस्टेंस। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया, ये कायनात और यहाँ तक कि आप खुद भी एक वक्त में कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, तो आप शायद कहेंगे कि हम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। मगर साइंस की एक शाख, क्वांटम फिजिक्स, इस बात को प्रूव करती है और यही बताती है कि क्वांटम लेवल यानी एटम और इसके पार्टिकल्स, छोटे छोटे ज़र्रात की दुनिया हमारे रोज़मर्रा दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ चीज़ें एक वक्त में कई हालतों में मौजूद हो सकती हैं। इसे कहते हैं लामहदूद मुमकिना हालतें, इन्फिनिट प्रोबेबल स्टेट्स या सुपरपोजिशन। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए एक सिक्का है जो हवा में उछाला गया है। जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिरता, हम नहीं जानते कि वो हेड होगा या टेल। क्वांटम लेवल पर सिक्का बैक वक्त हेड और टेल दोनों हालतों में मौजूद होता है। जब हम उसे देखते हैं, यानी जब शऊरी तौर पर उसका मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सिक्का एक ख़ास हालत में आ जाता है, या तो हेड या फिर टेल। इसी तरह इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे ज़र्रात भी लामहदूद मुमकिना हालतों में मौजूद रहते हैं। जब तक हम उन्हें देखते नहीं, वो कई हालतों में रहते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो वो एक ख़ास हालत में नज़र आते हैं। ये देखने का अमल यानी शऊरी मुशाहिदा, जिसको हम कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इन लामहदूद हालतों में एक ख़ास हालत में लाता है। इसे वेव फंक्शन कोलैप्स भी कहा जाता है। अब आते हैं शऊर, कॉन्शियसनेस की तरफ। मैं समझता हूं कि शऊर दरअसल वजूद के इन लामहदूद हालतों में से एक हालत में आने का जवाल है, यानी डिके ऑफ एग्जिस्टेंस। जब शऊर किसी चीज़ को देखता है तो वो चीज़ एक ख़ास हालत में आ जाती है। शऊर की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। मेरी नज़र में शऊर, कॉन्शियसनेस वो अमल है जिसके ज़रिए लामहदूद मुमकिना हालतें यानी इन्फिनिट प्रोबेबल स्टेट्स एक ख़ास हालत में तब्दील होती है। या यूं कहें कि सोच का जवाल लामहदूद हालतों से एक ख़ास हालत की तरफ शऊर है। हमारा दिमाग शऊर का आला टूल है, इसका बुनियादी ज़रिया नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक किसान ज़मीन काश्त करता है, घर बनाता है और उसमें रहता है, मगर घर किसान का नतीजा नहीं बल्कि किसान घर का नतीजा है। यानी शऊर पहले है और दिमाग उसका आला, उसका घर है। मादे का वजूद और बका की फितरी ख्वाहिश, मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल टेंडेंसी टू फाइट फॉर सर्वाइवल। मादे का वजूद, मटीरियल एग्जिस्टेंस और बका की फितरी ख्वाहिश। अब हम इन बातों पे भी थोड़ा गौर करेंगे। मैं समझता हूं कि मादा अपने वजूद यानी मटीरियल एग्जिस्टेंस से पहचाना जाता है
اور اس میں بقا کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، نیچرل ٹینڈنسی ٹو فائٹ فار دی سروائیول، جو لاشعور یعنی ہمارا جو سب کانشیس ہوتا ہے اس کا بنیادی پروگرام ہے۔ یہ لاشعور اینٹروپک سب کانشیس شعور سے تشکیل پاتا ہے۔ مادے کے لیے وجود کی تعریف ہی حرکت، موشن ہے، یعنی جو چیز حرکت میں ہے وہ موجود ہے۔ یہ حرکت اس لیے کہ وقت ٹائم برقرار رہے، مبہم نہ ہو اور اس کا وجود غیر متعین نہ ہو جائے۔ وقت محض حرکت نہیں مگر اس سے آزاد بھی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی چیز حرکت کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ وقت کے دائرے سے باہر ہو جائے گی، اس کا وجود غیر متعین ہو جائے گا۔ اس لیے تمام مادی چیزیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں تاکہ ان کا وجود برقرار رہے۔ اس کا ذیلی عنوان جانداروں کی نفسیات، سائیکالوجی آف آرگینزمز، انسانوں کے علاوہ دیگر جانداروں کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے علاوہ تمام جانداروں کی نفسیات انفرادی اور نوع کی بقا، سروائیول آف انڈیویجول اینڈ آف اسپیشیز کی خواہش پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ان کا بنیادی مقصد خود کو اور اپنی نسل کو بچانا ہے۔ لیکن جانور شکار کرتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ایک پودا سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے تاکہ وہ بڑھ سکے۔ یہ سب بقا کی خواہش ہے۔ اسی کا ذیلی عنوان ہے کہ انسانی نفسیات کا تضاد، کانٹرڈکشن آف ہیومن سائیکالوجی۔ انسانی نفسیات کا تضاد، کانٹرڈکشن اور بقا، سروائیول۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی نفسیات سکون اور بقا یعنی سروائیول کے تضاد، کانٹرڈکشن پر مبنی ہے۔ یعنی انسان بیک وقت دو متضاد چیزیں چاہتا ہے۔ ایک طرف وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، جد و جہد کرنا چاہتا ہے اور مادی دنیا میں کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے، یہ بقا کی خواہش ہے۔ دوسری طرف وہ سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے اور اندرونی امن چاہتا ہے، یہ سکون کی خواہش ہے۔ یہ دونوں خواہشیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ بقا کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے جبکہ سکون کے لیے آرام کرنا پڑتا ہے۔ انسان ان دونوں خواہشوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش میں رہتا ہے۔ بقا، سروائیول بیرونی دنیا سے منسلک ہے اور یہ لاشعور اینٹروپک سب کانشیس سے طے ہوتی ہے، یعنی ہمارے لاشعور میں یہ پروگرام ہے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے اور اس کے لیے ہمیں بیرونی دنیا سے جد و جہد ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ اسی کا ذیلی عنوان ہے کہ بقا اور سکون کا تضاد، دی کانٹرڈکشن آف سروائیول اینڈ سکون۔ میں سمجھتا ہوں کہ بقا یعنی سروائیول، حرکت یعنی موشن اور موافقت یعنی اڈیپٹیبلٹی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور مسلسل حرکت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف سکون، آرام، ریسٹ اور سکون اسٹیٹک ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں خاموشی، سکون اور اندرونی امن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ حرکت اور موافقت ہمیں بیرونی دنیا میں کامیاب بناتے ہیں جبکہ آرام اور سکون ہمیں اندرونی امن فراہم کرتے ہیں۔ انسان ان دونوں کے درمیان توازن تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تجسس اور تضاد کا حل، کیوریاسٹی اینڈ ریزولوشن آف کانٹرڈکشن۔ تجسس، کیوریاسٹی اور تضاد کا حل آخر ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تجسس یعنی کیوریاسٹی یا وسیع پیمانے پر شعور یعنی کانشیسنس اس تضاد کو حل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے۔ تجسس کا واحد مقصد ایک ایسا درمیانی راستہ تلاش کرنا ہے جسے ہم سکون حاصل کر سکتے ہوں اور اپنی بقا اور سروائیول کو بھی کسی بھی طرح ڈینائی نہ کریں، اس کو یقینی بنا سکیں۔
तजस्सुस हमें ये जानने पर मजबूर करता है कि हम किसी तरह अपनी बका को बरकरार रखते हुए अंदरूनी सुकून हासिल कर सकते हैं, और ये हमें अपनी ज़ात, दुनिया और कायनात के बारे में सवालात पूछने पर मजबूर कर देता है। तजस्सुस हमें ये समझने में मदद करता है कि किस तरह मादी दुनिया में जद्दोजहद करते हुए हम अंदरूनी सुकून हासिल कर सकते हैं। ये हमें अपने तजुर्बात से सीखने और अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाने में मदद करता है जो सुकून और बका दोनों को यकीनी बनाए, या हम यूं कह सकते हैं कि जब कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस इंटरैक्ट करते हैं तो एक सूडो मटीरियल कॉन्शियस या एतबारी मादी शऊर वजूद में आता है। सूडो या एतबारी इसलिए कि यह हकीकी शऊर की तरह, रियल कॉन्शियसनेस की तरह नई मादा हकीकत कायम नहीं कर सकता, और इसको एतबारी शऊर यानी शऊर इसलिए कहा कि यह हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी बका से आगे जाकर दुनिया को एनालाइज कर सकें। दरअसल वो ज़बानें जो हम बोलते हैं, जैसे कि उर्दू, हिंदी, इस तरह रियाजी और साइंस, सभी इस एतबारी मादी शऊर जो हकीकी शऊर और लाशऊर के इश्तिराक से वजूद में आता है, इसी के समरात हैं। इंतशार की हालत, द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, और आम लोगों का असर, द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब मैं आपको एक ऐसी हालत के बारे में बताना चाहता हूं जिसे इंतशार, डिसऑर्डर कहा जाता है। ये वो हालत है जब इंसान सुकून और बका, सर्वाइवल के दरमियान तवाज़ुन कायम नहीं कर पाता। इस हालत में इंसान का तजस्सुस यानी उसकी क्यूरियोसिटी अंदरूनी दुनिया के बजाय बैरूनी दुनिया की तरफ मरकूज हो जाती है। वो अपनी ज़ात के अंदर झांकने के बजाय बैरूनी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करने लगता है। वो एक खुद मरकज़ मादी यानी सेल्फ सेंटर्ड मटीरियल वर्ल्ड व्यू बनाता है। इस दुनिया में हर चीज़ का ताल्लुक उसकी ज़ात से होता है। वो दूसरों और चीज़ों को सिर्फ इस बुनियाद पर कबूल करता है या रद्द करता है कि वो उसकी ज़ात पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। इसकी ये मौजूई दुनिया यानी सब्जेक्टिव वर्ल्ड व्यू उसके ख्वाबों और ख्वाहिशात पर मबनी होते हैं। वो अपनी इस मौजूई दुनिया को हकीकत बनाना चाहता है, इसलिए वो ताकत, पावर का इस्तेमाल करता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।